नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के वर्ग 1, वर्ग 2 के लिए द्विवेदी युग के कुछ प्रश्न डाल रही हूँ, जो कि मुख्य परीक्षा चयन परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ। मतलब महावीर इससे याद आया जा सकता है कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती के पत्रिका के संपादक बने। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग की कविता की मुख्य विशेषता क्या है? तो द्विवेदी युग की कविताएं जो हैं वो उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक थी। नेक्स्ट है, हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की? तो रस कलश में हरिऔध जी ने इस प्रकार की कल्पनाएं की। नेक्स्ट है, हरिऔध जी का रीति ग्रंथ है रस कलश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ब्रजभाषा में प्रथम रचना कौन सी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृष्ण शतक यह ब्रजभाषा में प्रथम रचना है। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? तो ये 17 सर्गों में महाकाव्य प्रियप्रवास 17 सर्गों में विभक्त है। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट है, प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना पथिक नहीं है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रवास है, जो कि खड़ी बोली में रचित है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? तो जय भारत को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु माना। नेक्स्ट है, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? तो नवम सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन वर्णित है। क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? तो भारत भारती नामक रचना मैथिली शरण गुप्त की है, जिसने देश में राष्ट्र से प्रेम की धूम मचा दी थी। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? तो रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1912 ईस्वी में भारत भारती का प्रकाशन हुआ। प्रियप्रवास में किस रस की प्रधानता है? तो प्रियप्रवास में श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? तो प्रकाशन के क्रम में पहली रचना जो है जयद्रथ व्रत है, मैथिली शरण गुप्त की है। क्वेश्चन है, साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है? तो सरस्वती वंदना से साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो जयद्रथ वध खंड काव्य है, जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त की
मूलाधार ग्रंथ जो है वो भारत भारती है। नेक्स्ट है, बिरहरिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? तो मार्मिक व्यथा का चित्रण साकेत में हुआ है। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? तो साकेत प्रबंध काव्य है जिसमें 12 सर्ग हैं। अब ये है सुमेलित करने के लिए, मैचिंग करने के लिए है। तो जैसे भारत भारती है, भारत गीत है, तो भारत गीत जो है ये श्रीधर पाठक की है। परिजात हरिऔध जी की, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है और मानसी राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो प्रिय प्रवास, चौपदे चोखे, रस कलश और वैदेही वनवास, ये प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम तो हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता और यु शरण। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा गया है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक को कहा गया है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है, तो प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो भारत भारती, पंचवटी, झंकार और साकेत। क्वेश्चन नंबर 34 है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास हुआ है। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया? तो सरस्वती नामक पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से भारतेंदु युग की समाप्ति मानी गई। क्वेश्चन नंबर 36, राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है मानसी। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का चिरगांव जन्म स्थान है। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? तो राम नरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी है? तो शुभ संदेश। हरिऔध कृत वैदेही वनवास है प्रबंध काव्य। क्वेश्चन नंबर 41, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो उजड़ ग्राम ब्रजभाषा में रचना की गई है, जो कि श्रीधर पाठक की है। क्वेश्चन नंबर 42, कविता कलाप किसकी रचना है? तो कविता कलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब ये मैचिंग करने के लिए है, सुमेलित करने के लिए है। तो किसान नामक रचना का रचना काल है 1917 ईस्वी। पंचवटी के रचनाकार है 1925 ईस्वी। हिंदू 1927 में रचना की गई। गुरुकुल की रचना 1929 ईस्वी में की गई, ऑप्शन नंबर 4। फिर मैचिंग करने के लिए है साकेत की रचना 1932 ईस्वी, द्वापर की रचना 1936 ईस्वी, नाहुस की रचना 1940 ईस्वी, काबा और करबला इसकी रचना 1942, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 46 का। अब ये मैचिंग करने के लिए है प्रिय प्रवास हरिऔध जी की है, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की है, विचित्र विवाह रामचरित उपाध्याय की है, प्रेम पचीसी स्नेही जी की, ऑप्शन नंबर 3। फिर ये है रचना चोखे चौपदे हरिऔध जी की, देवदूत राय देवी प्रसाद पूर्ण की और समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की, मानसी राम नरेश त्रिपाठी की, ऑप्शन नंबर 1। अब ये देहरादून
श्रीधर पाठक के रचनाकार हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 47, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं हरिऔध जी। मृत्युंजय के रचनाकार हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। विचित्र विवाह के रचनाकार हैं रामचरित उपाध्याय। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं स्नेही। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48, चोखे चौपदे के रचनाकार हैं हरिऔध जी। देवदूत के रचनाकार हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। और समर्पण के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। मानसी के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49, देहरादून के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। पूजा फूल के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। और हिंडोला के रचनाकार हैं जगन्नाथ रत्नाकर। अनाथ के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। स्थापना है द्विवेदी युग में गद्य व पद दोनों रचनाएं रची गई। इस युग में खड़ी बोली का विकास हुआ है। ये तर्क स्थापना ए तर्क आर, जिसमें ए और आर दोनों गलत हैं। इस तरह टोटल मिलाकर के द्विवेदी युग के 50 क्वेश्चन हुए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक आध दो क्वेश्चन इससे आ सकते हैं और आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करें। आप सभी लोगों को वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।